Hello dears, welcome to our study channel Success Your Study. Today we bring a new topic for you. Let's go. Hello dears, welcome to our YouTube channel Success Your Study. आज हम देखेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन. ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन क्या होता है. ठीक है, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन मतलब हमारी दो लोग के बीच में जो इन्फॉर्मेशन आइडियाज़ ट्रांसफ़र होता है उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं. तो लोग के बीच में जो हमारी इन्फॉर्मेशन आइडियाज़ इमोशंस ये सब ट्रांसफ़र होता है इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं. तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? बिजनेस की मतलब आपको तो पता ही होगा. बिजनेस मतलब हम कुछ काम करते हैं. ठीक है, ऑफिशियली कुछ काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं. ये सब में बिजनेस में हमारी कम्युनिकेशन की क्या रोल्स है इसके बारे में आज हम देखेंगे. ठीक है, एवरी बिजनेस फर्म वेदर ए सोल्ड प्रॉफिटरशिप पार्टनरशिप कंपनी ETC मतलब कोई भी हमारी जो बिजनेस फिर में करते हैं, हमारी बिजनेस इंटेंशन लेके करते हैं, जैसे कि हमारी प्रॉफिटरशिप मतलब खुद का कुछ होता है या फिर पार्टनरशिप करते हैं, कंपनीज जो होता है. ठीक है, यहाँ पे हमारी बिजनेस के पर्पस में काम होता है. ठीक है, अंडरटेक्स बिजनेस विद ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट, जहाँ पे हम प्रॉफिट के लिए ठीक है काम करते हैं. हमारी मेन मोटिव क्या रहता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? प्रॉफिट. ठीक है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन टू प्रोक्योर मैन मशीन मटेरियल एंड मनी टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विस. गुड्स या फिर सर्विस देने के लिए हम काम करते हैं. ठीक है, विद द ऑब्जेक्टिव टू सेल देम टू द कस्टमर टू अर्न प्रॉफिट. मतलब हमारी बिजनेस जो होता है, ठीक है, बिजनेस में क्या होता है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है. ठीक है, मैन्स मशीन मटेरियल ये सब यूज़ किया जाता है एंड मनी भी इन्वेस्ट किया जाता है. पैसा इन्वेस्ट करते हैं. क्यों इन्वेस्ट करते हैं? कुछ गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विस? गुड्स क्या है एंड सर्विस क्या है? गुड्स मतलब हम कोई प्रोडक्ट जो कि प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं. ठीक है, कोई मटेरियल्स होता है या फिर कोई भी मशीन्स होता है उसको हम बनाते हैं, वो हो गया प्रोडक्ट्स गुड्स. ठीक है, सर्विसेज मतलब हम सेवा करते हैं. ठीक है, जैसे कि मतलब वॉश जाता है. ठीक है, वो हो गया सेवा. ये हो गया बिजनेस पर्पस में होता है, लेकिन हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सेवा देते हैं लोगों को. कोई प्रोडक्ट बेचते नहीं. ठीक है, कोई प्रोडक्ट नहीं देते हैं. तो ये हो गया सर्विस एंड गुड के बीच में जो डिफरेंस है. ठीक है, इसको हम क्यों करते हैं? हम सिर्फ हमारे लिए नहीं करते हैं. अगर किसी ने एक फैक्ट्री बनाया, एक फैक्ट्री में वो कपड़ा बनाता है, वो सिर्फ खुद के लिए, खुद का फैमिली के लिए बनाता है क्या? नहीं, उसको भी सेल करना होता है. किसको सेल करना होता है? कस्टमर को सेल करना होता है. ठीक है, तो ये हमारी ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि कस्टमर को सेल करके प्रॉफिट अर्न करना. ठीक है, तो इसीलिए हम मैन मशीन मटेरियल मनी ये सब यूज़ करते हैं हमारी गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, जो कि हमें प्रॉफिट मिलेगी. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस प्रोसेस ए बिजनेसमैन कंसल्ट्स सेलर बायर इंजीनियर एंड अकाउंटेंट एंड अदर पीपल्स. ये सारे जो काम है, ये प्रोडक्ट्स बनाने से लेके बेचने तक, ये सब तो एक जन नहीं कर सकता है. तो इस कोर्स में हमारी इस प्रोसेस में एक बिजनेसमैन जो है वो हमारे बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, अकाउंटेंट होता है या फिर अदर्स पीपल्स, जैसे कि हमारी ऑफिस में कोई काम करते हैं. ठीक है, लेबर्स होते हैं. उसके बाद बहुत सारे पीपल होते हैं जिसको कंटेक्ट करना होता है. ठीक है, कंसल्ट करना होता है उनके साथ. ही कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो एक्सचेंज फैक्ट्स. वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है एंड एक्सचेंज करता है फैक्ट्स. ठीक है, द स्पेसिफिक कम्युनिकेशन अंडरटेकन बाय बिजनेस फर्म इज नोन एज बिजनेस कम्युनिकेशन.
एक स्पेसिफिक कम्युनिकेशन जो कि हमारे बिजनेस पर्पस में यूज होता है, इसको हम बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटरली। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। बिजनेस में जो कम्युनिकेशन हम यूज करते हैं उसको बिजनेस कम्युनिकेशन बोला जाता है सिंपली, ठीक है। इनफैक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन इज ए सोशल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अंडरटेकन। हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन जो होता है एक सोशल कम्युनिकेशन की तरह होता है, ठीक है। टू मीट द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स जो है उसको मीट करने के लिए हमारी एक सोशल टाइप का कम्युनिकेशन होता है बिजनेस में, ठीक है। उसका डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू आर Ludlow, business communication is a process of transfer of information and understanding between different parts and people of a business organization. It consists of various modes and media involved in communication interchange. हमारे आर लुडलो के द्वारा जो डेफिनेशन दिया गया था क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम ट्रांसफ़र करते हैं, इंफॉर्मेशन करते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स एंड पीपल ऑफ ए बिजनेस। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पार्ट एंड डिफरेंट पीपल के बीच में जो इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, या फिर जो समझते हैं इंफॉर्मेशन दिया जाता है उसको समझते हैं, ये जो प्रोसेस है इसको हम बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें बहुत सारे मोड्स हैं एंड बहुत सारे मीडिया भी इन्वॉल्व है, ठीक है, इंटरचेंज करने के लिए हमारी कम्युनिकेशन को। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हेंस गोल्डमैन क्या बताए थे? इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड टू बी बिल्ड अराउंड सिंपल फाउंडेशन एंड रियलाइजेशन। Communication is a dialogue, not a monologue. In fact, communication is more co-conserved with a dual listening process. हेंस गोल्डमैन के हिसाब से इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है, ठीक है, ये डायलॉग प्रोसेस है। मोनोलॉग मतलब एक जन के बीच में नहीं होता है, दो लोग के बीच में ही होता है मिनिमम। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल एक फाउंडेशन मतलब हमारे सारे लोग के बीच में जो बॉन्डिंग होता है, ठीक है, रियलाइजेशन, ये सब के लिए कम्युनिकेशन चाहिए होता है। इनफैक्ट कम्युनिकेशन जो है ये को कंजर्व्ड होता है, ठीक है, डुअल लिसनिंग प्रोसेस के द्वारा। ये एक डुअल लिसनिंग प्रोसेस है, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन की नेचर क्या है? इन एस्केपेबिलिटी, पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट एस्केप फ्रॉम कम्युनिकेशन। मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये जो है कम्युनिकेशन को स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द अटेम्प्ट नॉट टू कम्युनिकेट समथिंग थ्रू नॉट ओनली वर्ड्स बट ऑल्सो थ्रू टोन्स ऑफ वॉइस एंड थ्रू गेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, वी कंस्टेंटली कम्युनिकेट टू दोज अराउंड अस। मतलब हमारी पीपल जो है ये कम्युनिकेशन के बिना रह नहीं सकते हैं, ठीक है, पर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। देन हमारी वर्ड के द्वारा सिर्फ नहीं बट हमारी टोन्स जो है वॉइस की, गेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब के द्वारा भी हम कम्युनिकेट करते हैं। वो एक कंस्टेंटली कम्युनिकेशन, हम कंस्टेंटली हमारे आसपास में जो भी लोग हैं उनके साथ हम कंस्टेंटली कम्युनिकेट करते हैं। थ्रू दिस चैनल वी कंस्टेंटली रिसीव कम्युनिकेशन फ्रॉम अदर्स। इस चैनल के हिसाब से, इस माध्यम से, इस प्रकार से हम कंस्टेंटली रिसीव करते हैं कम्युनिकेशन अदर्स पीपल से, ठीक है। इवन व्हेन यू स्लीप यू कम्युनिकेट रिमेंबर्स ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इन जनरल पीपल आर नॉट माइंड रीडर। मतलब हम अगर कम्युनिकेट जो है जब सोते हैं तभी हम कम्युनिकेट करते हैं। कैसे करते हैं ना, हम याद करते हैं कुछ बेसिक प्रिंसिपल जो है कम्युनिकेशन के, ठीक है। हमारे जनरल पीपल्स जो भी है, हम जब सोते हैं तभी भी हम सोचते रहते हैं, रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं, तो ये सब हमारी कम्युनिकेशन के अंदर में भी आता है। अनदर वे टू लुक दिस पीपल जज यू बाय योर बिहेवियर नॉट बाय योर इंटेंट।
पीपल जो है हमें हमारे बिहेवियर के द्वारा जज करते हैं कि हम कैसे बिहेव करते हैं, ना कि हमारी इंटेंट क्या है, हम किस लिए ऐसे बिहेव करते हैं, हमारी इंटेंट क्या है, ठीक है, हम क्या चाहते हैं, हम वो बिहेव दिखाने के पीछे क्या रीज़न है, उसके बारे में लोग जज नहीं करते हैं, उसके बारे में लोग सोचते नहीं, वो सिर्फ हमारे बिहेवियर के देख के हमें जज करते हैं, बिहेवियर कैसे है, ठीक है, उसको देख के जज करते हैं। ये हो गया इनएस्केपेबिलिटी, बिजनेस कम्युनिकेशन की जो नेचर है। सेकेंड नेचर क्या, इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज इरिवर्सिबल। ए रूसियन प्रोवर्ब सेज one word goes out of your mouth, you can never swallow it again। मतलब हम जो भी बोलते हैं उसको दोबारा वापस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। एक रूसियन प्रोवर्ब में भी कि माउथ से कोई वर्ड चला गया देन आप उसको वापस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इरिवर्सिबिलिटी नेचर। कम्प्लेक्सिटी, कम्प्लेक्सिटी क्या है, दिस आर ए नंबर ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ये बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होता है, बिकॉज आर दिस इवन सिंपल रिक्वेस्ट और एक्सट्रीमली कम्प्लेक्स। अगर हम किसी को सिंपल रिक्वेस्ट भी करते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा ही कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। कॉन्टेक्सचुअल, कॉन्टेक्सचुअल क्या है, ऑल कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्टेक्स्ट, by the context in which it takes place। मतलब हमारी सारे कम्युनिकेशन जो है एक कॉन्टेक्स्ट से आता है, ठीक है। However, apart from looking where the interaction takes place, हमारी जो इंटरेक्शन हम करते हैं, ठीक है, हम सोचते हैं कोई कॉन्टेक्स्ट लेते हैं उसके बारे में ही बताते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारी कॉन्टेक्सचुअल। द सिचुएशनल कंटेंट, रूम, ऑफिस, etc। मतलब हम रूम में जैसे बिहेव करते हैं, हम रूम में जैसे बात करते हैं, ऑफिस में क्या वैसे बात करते हैं, नहीं करते हैं, तो ये हो गया कॉन्टेक्सचुअल। द सोशल कंटेंट नीड टू बी रिफर्ड दैट इज रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेटस ऑफ द पार्टिसिपेंट। मतलब हमारी जो कंटेंट, सोशल कंटेंट के हिसाब से हमारे रोल्स क्या है, हम क्या करते हैं और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब भी डिपेंड करता है हमारे कम्युनिकेशन करते समय, ठीक है। इम्पोर्टेंस एंड रोल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इम्पोर्टेंस क्या है, रोल्स क्या है कम्युनिकेशन की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन इन बिजनेस कम्युनिकेशन। हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन में ज़्यादातर दो तरह का कम्युनिकेशन होता है। फर्स्ट इंटरनल फंक्शंस, सेकेंड एक्सटर्नल फंक्शन। व्हाट इज इंटरनल फंक्शन? इंटरनल फंक्शन क्या है? All the communication that occurs in conducting work with a business is called internal functions। मतलब हमारी जो भी कम्युनिकेशन होता है वर्क स्पेस में, ठीक है, बिजनेस में, उसको हम इंटरनल फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द जॉब सेटिस्फेक्शन, सेफ्टी, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट एंड डिक्रीज एब्सेंटिज्म। हमारी ये जो कम्युनिकेशन होता है, इंटरनल फंक्शन जो होता है, ये हमें हेल्प करता है, क्यों? हमारी जॉब सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करने के लिए, सेफ्टी के लिए एंड प्रोडक्टिविटी। हमारी प्रोडक्टिविटी मतलब क्या है? एक कंपनी अगर दिन में 100 प्रोडक्ट बनाता है और उसकी जो एम्प्लॉइज़ है 10 एम्प्लॉइज़ है, देन एक एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी क्या है? 100/10, मतलब 10, इसकी प्रोडक्टिविटी 10 है। तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करने के लिए हेल्प करता है इंटरनल फंक्शन के द्वारा कम्युनिकेशन। प्रॉफिट एंड डिक्रीज करता है हमारी एब्सेंटिज्म। अगर हमारी एक कंपनी है जहाँ पे 10 मेंबर काम करते हैं, इसमें अगर हमारे एक मेंबर रह जाता है, देन हमारी 10% मतलब लोग जो है एब्सेंट हो गए, ठीक है। तो ये हमारी एब्सेंटिज्म भी बंद करता है, ठीक है। यहाँ पर हमारी क्या काम होता है? इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन रहता है, इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉयज़, इंफॉर्मेशन टू मोरल। मतलब ये सब हमारी इंफॉर्मेशन हमें इंटरनल फंक्शंस के द्वारा मिलता है। मैनेजमेंट या फिर एम्प्लॉय के लिए मोरल, हमारे ये सब हमें इंटरनल फंक्शंस के द्वारा मिलता है। इन शॉर्ट, इंटरनल कम्युनिकेशन हेल्प्स इंक्रीज द सेफ्टी
increase the satisfaction, safety, productivity and profit. At the same time, it decrease absenteeism, revenge and inefficiency. मतलब हमारी एफिशिएंट करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, सेटिस्फेक्शन भी बढ़ाता है, सेफ्टी एंड प्रॉफिट ये सभी हमारे इंक्रीज करता है इंटरनल फंक्शंस के द्वारा, ठीक है, इंटरनल कम्युनिकेशन के द्वारा। हमारी एक्सटर्नल फंक्शन क्या है? एक्सटर्नल फंक्शन तो वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन विथ पीपल एंड ग्रुप्स आउटसाइड। मतलब हमारी बिजनेस के बाहर हम किसी के साथ अगर कम्युनिकेट करते हैं देन ये हमारी एक्सटर्नल फंक्शंस। द बिजनेस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फंक्शन। बिजनेस जो हम करते हैं उस एक्सटर्नल फंक्शन बोला जाता है। एवरी बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड पीपल। हमारी हर एक बिजनेस जो है आउटसाइड पीपल के ऊपर डिपेंड करता है। एंड ग्रुप फॉर इट सक्सेस एंड बिकॉज ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड ऑन इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड। हमारे कस्टमर्स की जो नीड है, कस्टमर की जो ज़रूरत है उसको सेटिस्फाई करना, ठीक है। इसीलिए ही हमारी सक्सेस होगा बिजनेस किसकी सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? कस्टमर की नीड्स के ऊपर। इट मोस्ट कम्युनिकेट इफेक्टिवली विथ इट्स कस्टमर। इसके कस्टमर के साथ इफेक्टिव होना चाहिए कम्युनिकेशन। इट इंक्लूड्स टू फास्टर रिलेटिंग विथ सप्लायर के द्वारा रिलेट करना। सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो है उसको बेचना। रिपोर्ट द ओनर शेयर होल्डर जो है उनको रिपोर्ट करना। रिपोर्ट टू गवर्नमेंट, रिपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंट को, ठीक है। हमारे बिजनेस में फर्दर आगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी हमें हेल्प करता है एक्सटर्नल फंक्शंस या फिर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो ये था हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए चैनल के साथ हमेशा कनेक्टेड रहने के लिए।